नमस्ते। आज मैंने एक विषय लिया है, अपने अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार कैसे करें। देखिए, व्यक्ति का जन्म होता है हर प्रकार की एनर्जी के साथ। अब कौन एनर्जी कब किस पर भारी पड़ेगी, ये ही जीवन का संतुलन है। सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा। सकारात्मक ऊर्जा हमें सही दिशा की तरफ ले जाती है। नकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक ऊर्जा पर जब भारी पड़ जाती है तो हम भटक जाते हैं। अब यही बात हमें जाननी है कि अगर किसी तरह से नकारात्मक ऊर्जा का सृजन हो गया तो उसको सकारात्मकता में कैसे बदलें, कैसे उस नकारात्मकता पर विजय पाएं, इसी पर मैं थोड़ा चर्चा करूंगा। अगर आपको मेरी बात समझ में आती है, अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हमारा उत्साहवर्धन करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यह प्रश्न उठता है कि हम सकारात्मक ऊर्जा कैसे पैदा करें। होता क्या है कि परिस्थितियों बस आदमी हम कोई काम कर रहे हैं, कोई किसी फील्ड में जा रहे हैं, अपने किसी योजना पर आगे बढ़ रहे हैं, कुछ न कुछ ऐसी बाधाएं आ जाती हैं, कुछ न कुछ लोग ऐसे कुछ बात कह देते हैं जो हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर जाते हैं। अरे ये तो ये कह रहा था, वो तो वो कह रहा था। तो होता क्या है कि जो और लोग हैं, यहाँ मुफ्त में सलाहकारों से दुनिया भरी है। सलाहकार जो नकारात्मक होते हैं वो किसी के सकारात्मक कार्यों की प्रशंसा नहीं करेंगे। उनको पता है कि अच्छा काम हो रहा है, लेकिन बीच में कहते हैं यार इससे ये हो सकता है, भाई ये देख लो तुम। अब दिमाग क्या हो सकता है उसी पर गया, हुआ नहीं वो है, लेकिन हमारा दिमाग क्या हो सकता है फ्यूचर में, भविष्य में क्या हो सकता है उसी पर गया। अभी वर्तमान में क्या हो रहा है उस पर नहीं जाता है। तो सकारात्मक सोच अगर रहेगी तो उस नकारात्मक सोच पर हावी हो जाएगी। सकारात्मक सोच करने के लिए क्या करें कि सकारात्मक आप बात करें, अपने अंदर ये दृढ़ निश्चय कर लें, अपनी आत्मशक्ति को पहचान लें, अपनी क्षमता को पहचान लें और अपने अंदर बात करें कि कोई बात नहीं, एक काम गलत हुआ, इसको मैं सुधार करके दूसरी बार करूँगा और मेरे अंदर इतनी क्षमता है, मेरे अंदर इतनी ताकत है, मेरे परिवार का, समाज का इतना सहयोग मिल रहा है कि मैं इसको सही कर दूंगा। ऐसी कोई बात नहीं, लोगों को कहने दीजिए, कोई क्या कहता है, कोई क्या बाधा उत्पन्न करता है, उन सारी बाधाओं से मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है। अगर अपने अंदर ये सकारात्मक आप बात करेंगे, मंथन करेंगे, तो एक दिन अवश्य आएगा जब आप उस नकारात्मक ऊर्जा पर आपकी सकारात्मक ऊर्जा भारी पड़ जाएगी और आप उस काम को, उसको ओवरलुक करके, यानी उसको हटा करके आप आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब तक ये सकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक ऊर्जा पर भारी नहीं पड़ेगी तब तक आपका अपने लक्ष्य की तरफ अगला कदम नहीं बढ़ेगा। आप उलझे रहेंगे, उस उलझ से निकलिए। क्योंकि इसमें होता क्या है कि जो नकारात्मक ऊर्जा या नकारात्मक बातें लोग करते हैं वो भविष्य की करते हैं, वर्तमान में उसका कोई लेना देना नहीं है। वर्तमान यही है कि आप उस काम को कर रहे हैं, उस काम को करते रहिए। भविष्य में क्या होगा वो न आप जानते हैं, न हम जानते हैं, ऊपर वाला जानता है, ईश्वर जानता है। कुछ चीज़ें उनके ऊपर छोड़ दीजिए और अपने अंदर मंथन कीजिए कि ऐसा तो हो नहीं सकता, मैं एक लक्ष्य लेकर चल रहा हूँ, अवश्य इस पर मुझे विजय प्राप्त होगी, मैं इसको कर पाऊंगा। तो आप बात अपने अंदर ये सब बातें करते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो आपका लक्ष्य
की तरफ आगे बढ़ेंगे और सकारात्मक चीज़ें आपके अंदर ऐसे ही डेवलप होती रहेंगी, आती रहेंगी और आप नकारात्मकता पर विजय प्राप्त करते रहेंगे। दूसरा है सकारात्मक लोगों के साथ रहिए। मैंने जैसे बताया था पहले कि दुनिया भरी पड़ी है मुफ्त की सलाहकारों से। कुछ लोगों का काम ही होता है कि दूसरों को काम में आलोचना कर देना, टिप्पणी कर देना। तो ऐसी टिप्पणियां बहुत मिलेंगी आपके रास्ते में। ऐसी टिप्पणियों से बचें और ऐसी टिप्पणियों से बचने के लिए जरूरी है कि आप ऐसे लोगों को अवॉइड करें, उनकी उपेक्षा करें। यह ध्यान रखें कि ऐसे लोगों से न कोई राह न सलाह ले, न उनसे कोई मशविरा ले, और अच्छे लोगों से मशविरा लें जो जानकार हैं, जिनकी सोच सकारात्मक है, जो चाहते हैं कि हम हमारे निर्देशन में, हमारे सलाह से कोई आगे बढ़े। ऐसे लोगों से सलाह लीजिए और अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए और आगे बढ़िए। बुरे लोगों से, अच्छा, ये तो समाज में रहते रहते पता चल ही जाता है कौन किस प्रवृत्ति का आदमी है। ऐसे प्रवृत्ति वाले लोगों से बचें और अच्छे लोगों के साथ रहें, महात्माओं के साथ रहें, सकारात्मक लोगों के साथ रहें। अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अच्छी सलाह मिलेगी। नकारात्मक बात तो बोल ही नहीं सकते हैं। नकारात्मक कहीं कुछ पक्ष भी रखेंगे तो कहेंगे इसको ऐसे करोगे तो ये सही हो जाएगा। तो सही लोगों के साथ निभाएंगे तो आपको सकारात्मक ऊर्जा का सृजन होता रहेगा। वर्तमान की ही सोचें। मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि वर्तमान ही हमारा सब कुछ है। भविष्य को हमने देखा नहीं, जो पास्ट था, भूत था, वो बीत गया। हमारा हर कदम अगर वर्तमान में अच्छा पड़ रहा है तो इसका मतलब हमारे अंदर सकारात्मक सोच है और उसी सकारात्मक सोच के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, हम अपना लक्ष्य प्राप्त करने की दिशा में जा रहे हैं। इसलिए वर्तमान में ही ज़्यादा सोचें, भविष्य की चिंता मत करें। भविष्य की चिंता करने वाला ऊपर बैठा हुआ है, वो आपका प्रारब्ध है, कर्म है, क्या है, वो उसका निर्धारण हम नहीं कर सकते। हम अपने कर्म का निर्धारण कर सकते हैं कि हम इस तरह से आगे बढ़ेंगे, अपने लक्ष्य को मिलेगा। बाकी सब ईश्वर के हाथ में है। तो इस चीज का ध्यान रखें, वर्तमान में ही अपने काम को करें, भविष्य की चिंता न करें, लक्ष्य से न भटकें। बहुत लोग मिलेंगे जीवन में, अरे यार ये काम करने जा रहे हो, तुम्हारे बस का नहीं है, इतना बड़ा काम तुम कैसे कर सकते हो, तुम्हारे बस का नहीं है। भटकाने वाले लोग बहुत मिलेंगे। तो जब ऐसी चीजें आए तो आप मंथन कीजिए और अच्छे लोगों से अपनी थोड़ी सी इच्छा व्यक्त कि ऐसा हो सकता है क्या। तो जो जानकार होगा, सकारात्मक होगा, वो सही राय आपको देगा। अरे ऐसा होगा तो ऐसा कर लेना, आगे बढ़ जाना, तुम उस बात की चिंता मत करो। तो अच्छे लोगों के रहेंगे तो लक्ष्य से वो भटकने नहीं देंगे, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहेंगे। जो किसी ने मान लीजिए कहेंगे देखो इसका ये उपाय है, कोई बात नहीं, गो हेड, आगे बढ़ो, तुम लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हो। प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें। आप बहुत सारे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर का है, गांधी जी का है, नेहरू का है, बहुत सारे महान पुरुषों की किताबें हैं जो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में संघर्ष करते रहे। उनके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया, डट कर सामना किया, अपने सीमित साधनों से उनका सामना किया और उन्हें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हुई। तो इसलिए भटके न, प्रेरणादायक पुस्तकें पढ़ें, आत्म देखभाल करें। आत्म देखभाल क्या होता है? आत्म देखभाल क्या होता है कि हम काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का, अपने निजी जीवन का देखभाल कर नहीं पाते, उपेक्षित हो जाते हैं। और आत्म देखभाल अपना अगर हम करते रहेंगे तो स्वास्थ्य सही रहेगा। स्वास्थ्य सही रहेगा तो आपके अंदर आप शक्ति आएगी, आप बल आएगा, ऊर्जा का संचार होगा और आत्म मंथन करने की क्षमता बढ़ेगी। और जब आप अपने लक्ष्य से संबंधित आत्म मंथन करने की क्षमता बढ़ती है तो आप खुद निर्णय कर सकते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है। और एक बात और मैं बता दूं
कि इस बीच में मान लीजिए आपने कोई निर्णय कर लिया कि हमें अमुक काम करना है, निर्णय कर लिया, काम को उठा लिया, शुरू कर दिया, बीच में कोई आया, अरे, या आपने काम पूरा ही कर लिया तब भी कोई टिप्पणी करता है, तो ये मत कहिए, ये मत सोचिए कि मेरा निर्णय सही है या गलत है, क्योंकि जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में आपने वो निर्णय लिया उस समय आपको अच्छा लगा, आपको जो उचित लगा वही निर्णय आपने लिया, तो ये सोच कर चलिए कि जो मैंने सोचा है वो सही है, वह चीज उपयोगी हो सकती है, जरूरी नहीं कि अनुपयोगी ही हो, तो उसको मान के चलिए। होता क्या है कि हम दिमाग में रखते हैं ये उपयोगी होगी कि नहीं होगी, हमने निर्णय ले लिया, तो ऐसी सकारात्मक नकारात्मक बातें चलती रहती हैं। हर चीज का, हर वस्तु का, हर लक्ष्य का दो पक्ष हमेशा रहता है, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर आपको लगे कि ये चीज लोग कह रहे नकारात्मक हो सकती है, कामदायक नहीं हो सकती, तो आप सोचिए कि इस चीज में सकारात्मक क्या है। हर चीज में सकारात्मकता भी होती, नकारात्मकता होती है। नकारात्मकता भरी पड़ी है, लेकिन अगर दो चार चीजें उस चीज में, उस वस्तु में, उस काम में सकारात्मक हो, आप उसी को याद रखिए कि चलिए ये है, लेकिन ये हमारे जीवन में काम आ सकता है, इसका इतना उपयोग हम कर सकते हैं कि जिसकी कोई मिजाज नहीं है। तो जो निर्णय लिए हैं उस पर सही रहिए, उस पर डटे रहिए, लोगों को भटकाने से मत आइए। आत्म देखभाल करिए यथा योग्य। अंत में यह है कि आप जो काम कर रहे हैं उसमें बहुतों का सहयोग मिलता है, बहुत लोगों का, परिवार का सबसे अधिक सहयोग मिलता है, कुछ मैकेनिज्म चलता है, कुछ आर्थिक सहयोग मिलता है, तो कुछ ईश्वर की कृपा मिलती है, ईश्वर का आशीर्वाद मिलता है। तो अगर ये सब लक्ष्य को प्राप्त करने में जो यूनिट, जो कारक आपकी सहायता कर रहे हैं उनको धन्यवाद दीजिए, और अंत में परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। हे प्रभु, आपकी ही प्रेरणा से, आपके ही आत्म चेतना से जो आपने मुझे अपने अंदर दिया है, उससे मैं यह काम पूरा कर रहा हूँ, करने जा रहा हूँ। आपका सहयोग, आपने जो सहयोग किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में सोचिए कि मैं कर सकता हूँ, क्यों नहीं कर सकता हूँ। कोई लक्ष्य आपने निर्धारित किया तो मैं उसे क्यों नहीं कर पाऊंगा, इसको कोई न कोई तो करेगा। अगर कोई कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है आपके करने में और कोई के करने में कुछ अंतर हो, कुछ तरीके में अंतर हो, कुछ लक्ष्य प्राप्ति के समय में अंतर हो, लेकिन क्योंकि हर व्यक्ति का प्रारब्ध अलग है, किसी प्रारब्ध अलग है, किसी प्रारब्ध अलग है। एक जो है थोड़ा अच्छे, जिसको प्रारब्ध वाला कहते हैं, किस्मत वाला आदमी उसी लक्ष्य को जल्दी प्राप्त कर लेता है। एक थोड़ा जिसका गड़बड़ होता है या डिले होता है या देरी वाला होता है, उसको वह लक्ष्य बाद में मिलता है, लेकिन मिलता उसको भी है। इसलिए अपने दिमाग में रखिए कि मैं इसे कर सकता हूँ, मुझे यह अवश्य मिलेगा, बशर्ते उसके प्रति जो कार्य होते हैं, जो कार्य प्रणाली होती है, उसको सकारात्मक रखिए और अपनी क्षमता पर पूरा विश्वास रखिए कि एक दिन अवश्य आएगा, मैं मिलूंगा। और जब ये अवश्य आप कहते हैं तो आपके अंदर की आत्मशक्ति बढ़ती है, आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा आती है, और वो सकारात्मक ऊर्जा सारी निगेटिविटी पर, सारी नकारात्मकता पर हावी हो जाती है और आप उस पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। और जब विजय प्राप्त कर लेते हैं, क्या गर्व का अनुभव आप करते हैं। जो गर्व का अनुभूति हो उसके लिए प्रभु को धन्यवाद अवश्य दीजिए और प्रार्थना कि हे ईश्वर, मुझे जो आपने सहयोग किया, जो मुझे आपने आशीर्वाद दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। पुनः एक निवेदन, अगर अच्छा लगा हो इसको सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को हमें प्रेरणा देने के लिए शेयर और लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।